Hello friends, I Neha welcome you all back once again on my YouTube channel Aim High Tutorials. Friends, today we are going to read the second chapter of NCERT English Supplementary Book of Standard 9th, and this story name is The Adventure of Toto. This story has been written by Ruskin Bond. He was born on 19th of May in 1934. By profession, he is an author and a poet, and he has also been awarded with Sahitya Akademi Award. His father was a British and his mother was an Anglo-Indian. Now this was a little overview of the writer of this story. Now let's start the story. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपके पास कभी एक बंदर का बच्चा पालतू जानवर के रूप में रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो एक छोटा सा बंदर का बच्चा है. लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. चलिए देखते हैं कि वो बदमाश है या नहीं. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. दादाजी जो थे वो टोटो को एक टांगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीद के लाए थे. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ये तांगा ड्राइवर जो था उसने टोटो को अपने तांगे से बांध के रखा था, और ये लाल रंग का ये जो बंदर था ये दादाजी को काफ़ी अच्छा लगा, और तभी उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि वह उसे अपने प्राइवेट जू का हिस्सा बनाएंगे. जो उनका व्यक्तिगत जू है उसमें उसे रखेंगे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो दिखने में एक अच्छा बंदर था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी भौहों के नीचे की उसकी आँखें जो थीं वो काफ़ी शरारत से चमकती रहती थी. एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट. और उसके दांत जो थे वो मोतियों के समान सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और जब वो मुस्कुराता था तो उसके दांत जो चमकते थे उन्हें देख करके अच्छी अच्छी महिलाएं जो थीं, जो एंग्लो इंडियन महिलाएं थीं, वो डर जाया करती थीं. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ जो थे वो इस प्रकार से सूखे हुए लगते थे जैसे मानो कि अचार को जिस प्रकार से धूप में सुखाया जाता है वैसे ही उसके हाथों को सुखा दिया गया हो. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड. फिर भी उसके फिंगर्स जो थे, जो उसकी उंगलियां थी, वो काफ़ी तेज़ और बदमाशी से भरी थी. एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. और उसकी जो पूँछ थी जो उसकी सुंदरता बढ़ाती थी. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. मेरे दादाजी का ये मानना था कि पूँछ जो होती है वो किसी की भी खूबसूरती को बढ़ा देती है. ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. उसकी जो पूँछ थी वो उसके तीसरी हाथ का काम करती थी. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. वो उसके मदद से ब्रांच पे, टहनियों पे लटक, शाखाओं पे लटक सकता था. इसके अलावा जो भी चीज़ें उसके हाथ नहीं कैच कर पाते थे वो अपनी पूँछ की मदद से कर लेता था. Grandmother always fussed with grandfather, brought home some new bird or animal. दादी माँ अक्सर दादाजी से इस बात पे नाराज़ हो जाती थी जब भी वो कोई नए पक्षी या पशु को घर लाते. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. इसलिए यह बात निश्चित किया गया कि जब तक कि दादी माँ अच्छे मूड में नहीं होती हैं किसी दिन, तब तक टोटो का इस घर में प्रेजेंट होना, उसके होने की बात जो है उनसे छुपाई जाएगी. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल. और उसको, टोटो को, मेरे कमरे के, मेरा जो बेडरूम था उसकी दीवार के पास ले जाके रख दिया गया. देयर ही वॉज टाइड सिक्योरली. और वहाँ उसे बांध दिया गया. और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेन इनटू द वॉल. और हम लोगों ने क्या किया कि दीवार में लगी हुई एक जो कील थी उसी के सहारे हमने उसे बांध दिया. अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो. कुछ घंटों बाद जब मैं और दादाजी टोटो को छुड़ाने आए, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster.
हमने देखा कि जो दीवार कभी दादाजी के ही पसंद के खूबसूरत सजावटी पेपर से ढकी हुई थी, अब वो क्या हो गई है, पूरी तरह से दिखाई दे रही है, जिसमें से कि उसके प्लास्टर और ईंटें दिख रही हैं। द पेग इन द वॉल हैड बिन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो कील थी वो दीवार से निकल चुकी है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और मेरा जो स्कूल का ब्लेज़र था जो वहीं टंगा हुआ था, अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका था, मतलब वो फाड़ दिया गया था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मुझे तो इसी बात की चिंता थी कि दादी जी इसके बारे में क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी इसके बारे में ज़्यादा फिक्रमंद नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज प्रेजेंस, लग रहा था कि वो टोटो के होने से काफ़ी खुश थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि ये चालाक है। गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अगर इसे थोड़ा और समय दिया जाए तो शायद ये तुम्हारे ब्लेज़र के जो पड़े हुए टुकड़े हैं, उन टुकड़ों को जोड़ के ये रस्सी बना लेगा और खिड़की की मदद से बाहर निकल जाएगा। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. टोटो का घर में होना अभी भी एक रहस्य ही रखा गया था, और टोटो को घर में ही जो सर्वेंट्स क्वार्टर था वहीं पे एक बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में भेज दिया गया, जहाँ की बाकी और भी जो जानवर थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहते थे। उनका अपना एक सोशियबली रहते थे, मतलब वे लोग आपस में सामाजिक रूप से जुड़ गए थे। अ टर्टॉइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, वहाँ पे एक कछुआ था, खरगोशों का एक जोड़ा था, वहाँ गिलहरी थी, और साथ ही साथ मेरी पाली हुई एक बकरी भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन ये बंदर जो वहाँ पे अब आ गया था, ये उनमें से किसी भी जीव को रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। इसलिए दादाजी, जो कि अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि जब वो अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाएंगे तो वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ा सा काले रंग के कैनवास का किट तैयार किया गया। काले रंग के कैनवास का किट तैयार किया गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड, और इसमें नीचे सतह पे थोड़ी सी घास वगैरह डाल दी गई। When the bag was closed, there was no escape, और जब बैग को बंद कर दिया गया तो उसमें से निकलने की कोई जगह नहीं बची। टोटो could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो वहाँ से अपने जो ओपनिंग्स दिए हुए थे वहाँ से अपने हाथों को भी नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा वो कैनवास इतना ज़्यादा मजबूत था कि टोटो उसे काट भी नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. अगर वो उसके अंदर ज़्यादा हरकत करता तो ज़मीन पे पड़ने के बाद या तो वो कैनवास का बैग रोल करता, इधर उधर ढुलकता, या फिर हवा में इधर उधर कभी कभी जंप हो जाता। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और जब ऐसा हो रहा था तो वहाँ पे जितने भी देहरादून रेलवे स्टेशन पे जितने भी यात्री इकट्ठे हुए थे, यात्रियों की जो भीड़ थी, उनके लिए ये बहुत अजीब बात थी। वे सभी देखने लगे। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. टोटो जो था सहारनपुर तक बैग के अंदर ही रहा, और जब दादाजी रेलवे टर्नस्टाइल के पास जब वो वहाँ उतरे और रेलवे टिकट अपना दिखाने लगे, तभी टोटो ने अपना सर जो है बैग के बाहर निकाला। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, और जो टिकट कलेक्टर था वो थोड़ा पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू।
You will have to pay for it accordingly. लेकिन दादाजी का गुस्सा बढ़ाते हुए उसने कहा कि सर, आपके पास ये जानवर है, ये कुत्ता है, और इसके लिए भी आपको पे करना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. दादाजी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि टोटो को वो बैग से उन्होंने बाहर निकाला, ये दिखाने के लिए कि वो एक कुत्ता नहीं बल्कि एक बंदर है. ये जो जितने भी प्रयास उन्होंने किए, ये सब बेकार हो गए. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो को टिकट कलेक्टर ने एक कुत्ते के रूप में क्लासिफाई कर दिया. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. और उसके किराए के रूप में टिकट कलेक्टर को 3 रुपये दे दिए गए. देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉर्टोइज एंड सेड. लेकिन फिर तभी दादाजी जो थे, उन्होंने अपने बैग से पीछे की तरफ से जो हमारा पालतू कछुआ था उसे बाहर निकाला. What must I pay for this, since you charge for all animals? तब दादाजी ने कहा कि मैं इसके लिए आपको क्या पेमेंट करूं, आप तो सभी जानवरों के लिए पेमेंट लेते हो ना. द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टोइज. टिकट कलेक्टर जो था उसने ध्यान से कछुए को देखा. प्रोडेड इट विद हिज फोरफिंगर. और अपनी उंगलियों के आगे के हिस्से से उसे छुआ. गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्पेट लुक एंड सेड. दादाजी को उसने थोड़ा सा खुश होते हुए देखा और साथ ही साथ ऐसे लग रहा था जैसे उसने कुछ जीत लिया हो. उसने कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग. उसने कहा कि नहीं, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है क्योंकि यह एक कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उसे स्टेबल में रहने के लिए एक अच्छी सहज जगह दे दी गई. Where he had for a companion the family donkey Nana. जहाँ पे हमारे ही परिवार का पाला हुआ एक डोंकी था जिसका नाना था, वो वहाँ उसका साथी बना. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की उस अस्तबल में पहली रात थी, इसलिए दादाजी वहाँ गए ये देखने के लिए कि क्या टोटो वहाँ आराम से है तो. To his surprise, he found Nana, without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. उन्होंने जब वो वहाँ जाके उन्होंने देखा तो उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि नाना जो थी वो बिना किसी वजह के ही अपने सर को खींच रही थी और अपने सर को वो बंडल ऑफ हे, मतलब जो घास फूस का ढेर पड़ा था, उससे दूर कर रही थी. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. दादाजी ने नाना को एक थप्पड़ दिया और इसकी वजह से उसकी बॉडी जो थी वो जर्क हो गई, एक बार के लिए काँप गई और वो टोटो को पीछे की तरफ खींचती हुई चली गई. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. क्योंकि टोटो ने क्या किया था कि उसके बड़े कानों को अपने शार्प टीथ से, अपने नुकीले दांतों से पकड़ रखा था. टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स. टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए. अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ. टोटो के लिए ठंड के शामों में सबसे अच्छा जो ट्रीट था, जो सबसे ज़्यादा उसे पसंद आने वाली चीज़ थी, वो दादी माँ के द्वारा उसे दिया जाने वाला गर्म पानी होता था जिससे वो नहाता था. He would cunningly test the temperature with his hand. बहुत ही चालाकी से वो पानी के तापमान को अपने हाथ से जांच करता. Then gradually step into the bath. और इसके बाद धीरे धीरे वो नहाने के लिए अंदर चला जाता. First one foot, then the other, as he had seen me doing. जैसा कि उसने मुझे करते हुए देखा था, वैसे ही वो पहले एक पैर अंदर डालता, फिर दूसरे पैर को अंदर डालता. Until he was into the water up to his neck. और वो तब तक ऐसा करता रहता जब तक कि वो गर्दन तक पानी के अंदर नहीं पहुंच जाए. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. जब एक बार वो पानी में आराम से घुस जाता था, इसके बाद वो साबुन लेता था, फिर अपने हाथों या पैर की मदद से साबुन लेके उसे अपने पूरे शरीर पे लगाता था. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the
एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और जब जैसे ही पानी लगता है उसे कि ठंडा हो गया है तो वो किचन की तरफ इतनी बहुत तेज़ी से भागता था ताकि वो खुद को सुखा सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ। अगर कोई भी टोटो को ऐसा करते हुए देख के हंस देता था तो टोटो को बहुत बुरा लगता था और इसके बाद वो नहाना भी नहीं चाहता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन तो ऐसे लगा कि टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल देगा। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन किचन में आग पे बड़े से केटल में पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। टोटो ने देखा कि उसके पास करने को अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। उसने क्या किया कि उस केटल का जो लिड था, जो ढक्कन थी, उसे हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, उसने जब पानी का तापमान जांच किया तो उसे पता चला कि ये नहाने के लिए ठीक है, इतना काफ़ी है गर्म। ही गॉट इन, वो अंदर घुस गया विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। और उसका जो सर था उसने क्या किया, उसे केटल के बाहर रखा, बाकी पूरा शरीर अंदर कर दिया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तो अच्छा रहा। अंटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलना नहीं शुरू हो गया। टोटो देन रेस्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो ने फिर थोड़ा अपने आप को ऊपर उछाला। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन जब उसने देखा कि बाहर ठंड है तो वो फिर से पानी के अंदर चला गया। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, उसने इस तरह से ऊपर नीचे उछलते हुए कुछ समय बिता दिया। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हाउल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल, वो तब तक ऐसे करता रहा जब तक कि दादी माँ वहाँ पहुँच नहीं गई और उसे आधे उबले स्थिति में ही उन्होंने केटल से बाहर नहीं निकाल दिया। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिशीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर दिमाग का कोई ऐसा हिस्सा होता है जो बदमाशी के लिए होता है तो मुझे लगता है कि शायद टोटो के दिमाग के अंदर का वह हिस्सा कुछ ज़्यादा ही विकसित था। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को चीर फाड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। वह कोशिश करता कि उनके पास पहुंच जाए, उनमें से किसी के भी पास पहुंच जाए और उनके कपड़े में छेद कर दे या उसे फाड़ डाले। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक दिन लंच के समय पुलाव से भरा हुआ एक बर्तन डाइनिंग टेबल के बीच में रखा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि टोटो जो था वो राइस खाए जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ जो थी वो चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और जैसे ही वो चिल्लाई टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड, मेरी एक आंट जो थी वो आगे की तरफ दौड़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और तभी उनके चेहरे पे एक ग्लास पानी फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी वहाँ पहुँचे तो टोटो ने क्या किया, पुलाव से भरा हुआ वह बर्तन उठा लिया और खिड़की से बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसे कटहल के पेड़ के शाखाओं पे देखा। The dish is still in his arms, और उसके हाथ में अभी भी वो बर्तन था। He remained there all afternoon. वह पूरी दोपहर वहीं रहा, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो चावल को धीरे धीरे ही सही लेकिन इस प्रकार से खा रहा था जैसे कि वो डिटरमाइन कर चुका है कि वो चावल का एक भी दाना नहीं छोड़ेगा। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. और जैसा कि दादी माँ उसके पे चिल्लाई थी, उन्हें शायद सबक सिखाने के लिए उसने क्या किया कि वो बर्तन पेड़ पर से फेंक दिया। एंड शैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और बर्तन जब 100 के लगभग सैकड़ों टुकड़ों में टूट के बिखर गया तो वो खुशी से चिल्लाने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ये तो निश्चित बात थी कि टोटो जो था वो ऐसा जानवर नहीं था जिसे हम बहुत लंबे समय तक अपने साथ रख सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि दादाजी ने भी ये बात महसूस की। वी वर नॉट वेल टू डू,
हम लोग इतने भी अच्छे नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। मतलब हम लोग इतने भी ज़्यादा अच्छे स्थिति में नहीं थे कि हर दिन टोटो के द्वारा जो नुकसान किया जाता था, बर्तन तोड़े जाते थे, कपड़े फाड़ दिए जाते थे, पर्दे फाड़ दिए जाते थे या फिर वॉलपेपर फाड़ दिए जाते थे, उनका नुकसान हर दिन सहने की हमें क्षमता नहीं थी। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। इसलिए दादाजी ने उस तांगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को उसे वापस सिर्फ 3 रुपए के लिए बेच दिया। Friends, I hope this explanation will be helpful for you. If there is any query or question, you can let me know in the comment section. In upcoming days, I will try my level best to do some more explanation of chapters. और अभी मैंने फिर ग्रामर के भी वीडियोस डालना शुरू किया है, पोस्ट करना शुरू किया है, तो प्लीज़ आप उसे देखिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, you can let me know through your comments. Thank you for watching.